नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की तमाम अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लातेहार में बिजली विभाग से आक्रोशित ग्रामीण, विद्युत सब स्टेशन में जमकर किया हंगामा। विद्युत सब स्टेशन के पूरे कामकाज को कराया बंद। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बोकारो सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने को लेकर हुई प्रेस वार्ता। बोकारो विधायक पर साधा गया निशाना। पलामू में कन्या अभियंता का रिश्वत लेते हुए वीडियो हुआ वायरल वीडियो पर भवन सिंह ने दी प्रतिक्रिया। कहा, अभियंता पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद। और डेल्टा प्लस वेरिएंट पर बोले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कोरोना के तीसरी लहर को लेकर हम तैयार, केंद्र सरकार पर लगाया सौतेला व्यवहार करने का आरोप। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड क्षेत्र में अनियमितता विद्युत आपूर्ति से नाराज उपभोक्ताओं ने विद्युत सब स्टेशन में जमकर हंगामा किया। साथ ही विद्युत सब स्टेशन के पूरे कामकाज को बंद करा दिया। उपभोक्ताओं ने कहा कि प्रखंड के सब स्टेशन से आपूर्ति करने के नाम पर दोहरी नीति अपनाने के साथ साथ गर्मी के मौसम में मेंटेनेंस और बरसात के मौसम में फॉल्ट का हवाला देकर आपूर्ति बंद कर दी जाती है। और आपको बता दें कि लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड क्षेत्र में अनियमितता विद्युत आपूर्ति से नाराज उपभोक्ताओं ने विद्युत सब स्टेशन में जमकर हंगामा किया है। और आपको ये भी बता दें कि लोगों का ये आरोप है कि विद्युत विभाग के द्वारा कभी गर्मी में मेंटेनेंस का हवाला दिया जाता है तो बरसात में फॉल्ट का हवाला देकर बिजली काट दी जाती है, जिससे कि उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर उन्होंने घेराव किया है सब स्टेशन का। बिजली की समस्या का आलम ही है कि सिर्फ रेलवे को सप्लाई होता है, बाकी फीडर को ठप रखा जाता है। और रात में और 6 बजे से लेकर 8 बजे तक जब बच्चों का पढ़ने का समय रहता है तो उस समय बरवाडीह में बिजली रहता ही नहीं है। रहने के बाद भी नहीं मिलता है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं आपके यहाँ के? ना यहाँ के चाहे एमपी हो चाहे विधायक हो, इस मुद्दे पर कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। जितने भी क्या किए, कुछ नहीं किए। हम लोग का आवाज उन लोग का जब आती वोट का बारी आता हम लोग सुनते हैं, हम लोग का आवाज उन लोग के पास नहीं जा रहा है। जो हम लोग का कभी गांव में आए नहीं, हम लोग का बिजली का समस्या नहीं देखे, हम लोग का रोड का समस्या है, आए दिन पानी का समस्या होता है, वो सब किसी चीज पर ध्यान नहीं जाता हम लोग का विधायक का। और बोकारो में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने बोकारो सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की और बालेडीह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की बात को लेकर ये प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने जमीन पर बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को विस्थापितों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए विरोध किया है। उन्होंने जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की पहल पर बोकारो विधायक को आड़े हाथ लिया। उन्होंने ये भी कहा कि विस्थापितों से बिना पूछे, बिना राय मशवरा लिए आनन फानन में बोकारो विधायक के द्वारा बीएसएल और बीसीसीआई के बीच MOU हुआ, जो सरासर गलत है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले 25 जून को ही झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन और बोकारो सेल प्रबंधन के साथ उक्त जमीन की लीज एग्रीमेंट बोकारो में की गई थी, जिसके बाद से बालेडीह के विस्थापितों ने विरोध करते हुए पिछले दिनों उपायुक्त से मुलाकात की। ये ब्यूसेल का अपना व्यक्तिगत जो है वो क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड के साथ में MOU किया और बिना रैयत को पूछे हुए किया। अभी तक हम लोग कंफ्यूजन में थे कि सरकार कर रही है या कौन कर रहा है, लेकिन अब क्लियर है कि उसमें सरकार का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है। अब जब भी वहाँ कोई जाता है या माननीय विधायक भी जाएंगे ना तो उनका पैर हाथ तोड़ दिया जाएगा। क्या करेंगे आप लोग? मार कर तो पैर हाथ तोड़ दिया जाएगा। रैयत इतना आक्रोश है, कोई भी वहाँ किसी भी आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और पलामू के हुसैनाबाद प्रखंड के मनरेगा के कन्या अभियंता को रिश्वत लेते हुए उनका वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बबन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक विज्ञापन जारी कर कहा है कि कन्या अभियंता पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो में उनके द्वारा कन्या अभियंता को रिश्वत लेते देखा गया, जबकि कन्या अभियंता धीरेन्द्र यादव ने अतिथियों के नाश्ते के प्रबंध के लिए पैसे दिए थे। उन्हीं पैसों के लेन देन के दौरान किसी ने ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बना लिया। उन्होंने कहा कि ये मामला 6 महीने पहले का है। उस वक्त स्थानीय जनप्रतिनिधि के समक्ष उपस्थित होकर रिश्वत मांगने के मामले को गलत और निराधार बताया गया था और फिर उसी वीडियो को वायरल कर एक निर्देश को फंसाने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले वीडियो के विरोध में एक शपथ पत्र भी दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि कन्या अभियंता के द्वारा कोई रिश्वत की मांग नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हुसैनाबाद प्रखंड में गिरोह काम कर रहा है, जो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर राशि की मांग करते हैं और नहीं देने पर वीडियो वायरल किया जाता है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से आग्रह किया है कि इस गिरोह को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई इन पर की जाए। 500 रुपया नगद दिए थे, जो उनके गेस्ट लोग आए थे, तो उनको नाश्ता लाने के लिए। नाश्ता लाने के बाद मेरे नदी नगर मेरा बहन जी का सगाई था, उसमें हम तुरंत निकल गए। निकलने के बाद फिर दूसरा दिन आया तो उनको 200 रुपये हाथ में हम नगद देने लगे। तो वो बोले कि न रखिए पैसा, आप कल खर्चा नहीं हुआ। तो हम बोले कि नहीं सर, आपका पैसा 200 रुपये रख लीजिए। 200 रुपये दे के हम गते निकल गए। बाहर से कोई लड़का मेरा वीडियो वायरल करके मेरा न्यूज पर चलाना चालू कर। इसी क्रम में मैं जब 27 तारीख कल डेट में देखा तो देखा कि मेरा उसमें फोटो है, ऐसा चीज लिखा हुआ है। तो मैं अपने से सोचे कि भाई ऐसा तो हम कहीं किए नहीं है गलती। इसके बाद मैं पत्रकार महोदय के पास आया और उनके पास विज्ञापन जो हम बनाए हैं वो पत्रकार महोदय को अपने हाथ में सौंपे। और एक बार फिर साधना प्लस न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रेम नगर में दिव्यांग कार्यपालक लोहरा ने कुछ दिनों पहले सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। पीड़ित की समस्या और खराब हालत को देखते हुए साधना न्यूज टीम ने इस खबर को प्रमुखता के साथ चलाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए अपाहिज कर्मपाल लोहरा को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई है। ट्राईसाइकिल के मिलते ही कर्मपाल लोहरा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। चैनपुर पुलिस ने भी मानवता का परिचय दिया है। विकलांग को राशन और कुछ पैसे देकर उनकी मदद की गई। दिव्यांग कर्मपाल लोहरा ने जिला प्रशासन की ओर से मिले इस मदद का दिल से आभार जताया है और उपस्थित सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद किया। माध्यम से जो हम लोग को पता चला तो पुलिस का सहयोग देने के लिए चैनपुर पुलिस के साथ इनके यहाँ आकर के इनको आर्थिक मदद देने का प्रयास किया है। और आज पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है। आपको बता दें कि आज पूरे झारखंड में हुल दिवस मनाया जा रहा है और ये हुल दिवस जो वीर सपूत थे झारखंड के, सिद्धू और कान्हू, उनको याद करते हुए मनाया जा रहा है, क्योंकि आज ही के दिन दोनों शहीद हुए थे और ऐसे में उनके तस्वीर पर जगह जगह माल्यार्पण कर उन्हें याद किया जा रहा है। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ इस दौरान वहां लोगों के बीच उत्साह देखा जा रहा है।
देखिए, झारखंड के लिए, आदिवासी गैर आदिवासी के लिए, सबके लिए झारखंड जो भी बसते हों सबके लिए शहीद सिद्धू कान्हू आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। उन लोग का शहादत आज के दिन फूल शुरू हुआ, दिसंबर तक चला लगभग, और इस विद्रोह का असर हुआ। अंग्रेजों ने संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बनाया और आज जो बची हुई है संथाल परगना में जमीन, खासकर आदिवासियों की, तो उसी कानून के कारण बची हुई है। और कानून बनी थी ये दोनों के शहादत से, तो उसको हमको स्मरण करना है। आज के दिन स्मरण करते हैं हम लोग उनको हर साल, और एक संदेश मिलता है हम लोगों को उनके तरफ से कि झारखंड की अस्मिता को, झारखंड की जमीन को बचाना हो तो हमें इन्हीं की तरह लड़ना होगा। जमाना वो नहीं रहा तो विद्रोह करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी के मार्ग पर चलेंगे, लेकिन आंदोलन करना पड़ेगा और जमीन बचानी पड़ेगी, तभी झारखंड की अस्मिता बच सकती। हम याद करना चाहेंगे, आप लोगों को भी याद होगा, सीएनटी एक्ट में संशोधन लाया गया था पिछली सरकार के द्वारा। कोई हिंसात्मक आंदोलन नहीं हुई कांग्रेस के द्वारा या अन्य पार्टियों के द्वारा भी जो विपक्ष में थे उस समय, लेकिन हम लोगों ने आंदोलन किया और कानून को, सरकार को, रघुवर दास की सरकार को झुकना पड़ा और कानून को वापस लेना पड़ा। इस मौके में हम धन्यवाद देंगे हमारे आदरणीय गवर्नर साहब को, जिनके सूझबूझ से ही उस बिल को आगे नहीं बढ़ने दिया गया और आज सिद्ध हो गया वह बिल जो विधानसभा से पारित हो चुका था। तो हमारे लिए आदरणीय है, अस्मरणीय है सिद्धू कान्हू, उसको हम याद करते हैं। शहीद हमारे लिए, हमारे कौज के लिए शहीद हुए थे, आने वाले समय के लिए शहीद हुए थे। कोई व्यक्तिगत उनका नहीं था, आने वाले समय के लिए पूरे झारखंड के लिए उन्होंने शहादत दी थी। सर, आज ये रूपा के मामले में ये सब बोलने का चीज है, तो रोजे होता रहता है ये सब। नहीं, वो आप समझते हैं न्याय मिला है, कमीशन बैठा है, मुख्यमंत्री जी ने, सेंसिटिव मुख्यमंत्री जी ने कमीशन बैठाया है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। पिछले साल भी क्या हो गया, क्या निकला उसमें, क्या निकला पता है आपको? पता है तो मत पूछिए, ये पकड़। हुल दिवस के मौके पर यहीं पे अभी कोई बात नहीं, 2 मिनट का है। देखिए, ये सरकार उस भावनाओं का आदर करते ही संकल्प लेकर शासन में आई है और अभी समय है और हम लोग सब चीजों को देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उस क्षेत्र से आते हैं और अलग जगाए हुए हैं, जो भी मांगे हैं, जो जायज हैं, वो सब पूरी होंगी। बस इस देश में जिस तरह चुनौतियां सामने आ रही है, इन वीरों के बलिदान से हमें सीखना पड़ेगा, फिर से एक बार
हमें देश में वैसी शक्तियों को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होना होगा, एक हुल की जरूरत है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद झारखंड सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब जब छात्र बोला है जब जब छात्र बोला है सिद्धू कानू अमर रहे सिद्धू कानू के लिए नारा उन्होंने लड़ाई की थी। देखिए, आज मैं सबसे पहले मैं इस झारखंड के अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन समर्पित करने आया हूं और झारखंड की धरती, भगवान बिरसा मुंडा की धरती, सिद्धू कानू की धरती, चांद भैरव की धरती, फूलो झानो की धरती है, शहीद निर्मल महतो की धरती है, आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन की धरती है। और मूलतः जिस चीज के लिए हम उनको याद करते हैं, आज विषय वो बड़ा है और उसके साथ जो है दूसरे भी विषय पर बात होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी बात को कहने का, रखने का, सुनने का, और सरकार का ये धर्म है, दायित्व है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो जनता की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सरकार बनी है। लेकिन आज आप यदि याद करेंगे तो सिद्धू कानू ने, ऐसे तो कहा जाता है कि 1857 में इस देश में अंग्रेजों के विरुद्ध में आंदोलन छिड़ा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये आंदोलन 1857 से भी 2 साल पहले छिड़ा था और 30 जुलाई को 1855 में। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हूल दिवस झारखंड में मनाया गया और सिद्धू कानू पार्क में माल्यार्पण किया गया उनके मूर्ति पे। और आपको ये भी बता दें कि अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान सिद्धू कानू दोनों शहीद हो गए थे, जिन्हें आज याद किया गया और आदिवासी समाज के लोग भी वहां पर मौजूद रहे। साथ ही वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांग और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ ही कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी वहां पर मौजूद रहे और तीनों ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और ऐसे में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि इस वेरिएंट को लेकर हम अपने अस्पतालों को अपग्रेड कर रहे हैं और साथ ही तीसरी लहर को लेकर भी हम तैयार हैं। हालांकि हमारे पास अभी डेल्टा प्लस म्यूटेंट के जांच के लिए कोई मशीन नहीं है और फिलहाल हम सैंपल भुवनेश्वर भेज रहे हैं जांच के लिए और जल्द ही डेल्टा प्लस के जांच के ग्रुप में हमारे पास होगा। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि केंद्र साथ ही
हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। राज्य में वैक्सीनेशन की कमी है, लोग वैक्सीन सेंटर से वापस लौट रहे हैं, पर केंद्र सरकार हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं उपलब्ध करा रही है। जांच के लिए हम लोग भुवनेश्वर भेजते हैं, लेकिन हम लोग जल्दी ही इसको हम लोग यहाँ पर भी करने के लिए आगे तैयार हैं इस पे। और थर्ड वेव की जो चिंता पूरे देश को है, उस चिंता से हम लोग भी चिंतित हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को बहुत तेज गति से इसके लिए तैयार कर रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि चाइल्ड मदर केयर से लेके बच्चों के वार्ड और सारी व्यवस्थाओं को हम लगातार सेकेंड वेव के बाद आप देखते होंगे कि लगातार हम लोगों ने कई एक जिले में ऐसी व्यवस्थाएं कायम की हैं और हम पूरी तरीके से तैयार हैं और इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। सरकार पूरी तत्परता से हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने को तैयार है। ये देखिए, सच्चाई ये है कि वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध नहीं किया जा रहा है और हम लोग वैक्सीन के लिए परेशान हैं। केंद्र सरकार की तरफ टकटकी नजर से देख रहे हैं और अभी हम लोगों ने केंद्र सरकार से जो 25% केंद्र ने कहा था कि 25% जो है प्राइवेट लोगों को देंगे, तो हम लोगों ने अभी अपने विभाग से ये जो है कर दिया है कि हम 25% नहीं, हम 5% प्राइवेट लोगों को दिया जाए, 25% नहीं दिया जाए, 5% दिया जाए। और ये प्रस्ताव बना के हम लोग केंद्र सरकार को भेज रहे हैं। वैक्सीन आएगी आप लोगों के पास? वैक्सीन की स्थिति बहुत ही भारत सरकार हमारे साथ बहुत सौतेला व्यवहार कर रही है और हम लोगों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। हम अपनी जनता को वैक्सीनेट करने के लिए तैयार हैं। जितना ज्यादा उपलब्ध कराया जाएगा उतनी तेज गति से हम काम करेंगे। और गुमला जिला के घाघरा प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रभु साहू कृषि विज्ञान केंद्र के मृत्युंजय सिंह और बीटीएम इंद्र प्रताप पांडे ने सामूहिक रूप से जनसेवक और कृषि मंत्री के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से धान रोपण और दलहन की खेतों से संबंधित विषय पर चर्चा की गई। इस दरमियान प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के द्वारा वित्तीय साल 2020-21 के लिए 57 हेक्टेयर का टारगेट धान रोपण के लिए रखा गया है और साथ ही 19 हेक्टेयर में दलहन की खेती का भी टारगेट मिला है, जिसमें प्रखंड क्षेत्र में विधि से 13 हेक्टेयर और लाइन बीजी से 46 हेक्टेयर में धान रोपनी कराया जाना है। अधिकारियों ने जनसेवक और कृषि मंत्रियों को बताया कि पूर्व में धान रोपण को लेकर के प्रशिक्षण दे दिया गया है। टारगेट को पूरा करने के लिए सभी संबंधित कर्मी किसान से संपर्क करके अधिक से अधिक इस विधि से धान रोपनी कराने का काम शुरू करें। और इस मौके पर मुख्य रूप से जनसेवक कुंवर राम मुंशी, विंदेश्वर महतो के साथ कई लोग मौजूद रहे। और आपको बता दें कि श्रीविद के योजना के तहत 13 हेक्टेयर और लाइन बीजी के तहत 46 हेक्टेयर में धान रोपना जो कार्य है वो किया जाएगा और इसके लिए जो किसान हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और सरयू राय ने लॉ अयस्क घोटाले पर लिखनी अपनी पुस्तक रहबर की राहजनी मीडिया में साझा की है। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लॉ अयस्क घोटाले में विप्त शाह ब्रदर्स का जिक्र किया गया। दरअसल शाह ब्रदर्स पर कई सवाल खड़े किए गए थे। आपको बता दें कि सरयू राय पहले से ही लगातार शाह ब्रदर्स पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कई नई बातों को सामने रखा है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार के दौरान शाह ब्रदर्स की खनन पट्टा को कतिपय अनियमितताओं के कारण 2019 में रद्द कर दिया गया था। जो वहां बचा हुआ लॉ अयस्क अवशेष है उसकी ढुलाई करके बाजार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा है और खान विभाग और वन विभाग के लोग इसमें चूक हैं। तो मैं ही सवाल उठा रहा हूं कि कोई बता दे कि वन विभाग और खान विभाग के जो भी नियम हैं उनमें से किस नियम के तहत आप इसको ऐसा करने दे रहे हैं और नहीं करने दे रहे हैं तो आप इसके लिए दोषी हैं। और खास करके जो सारंडा के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और
चाईबासा के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर, किसने इनको आदेश दिया है, किस आदेश पर ऐसा कर रहे हैं? और जिस तरह से इसमें हाईकोर्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसमें माननीय न्यायमूर्तियों को अंधेरे में रखकर, हाईकोर्ट की बेंच को अंधेरे में रखकर तथ्य उससे छुपाया जा रहा है। इस तरह की कारस्तानी करते रहा है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। रामकृष्ण